एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीहो बहुत ज़्यादा परेशान होती है मेयर और गोंग जिहोन की बातों से, क्योंकि उन दोनों ने ही कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड बिग माउस है। तो उसका फादर उसे समझाता है कि पाक ने तुम्हें बोला था कि वो बस एक्टिंग कर रहा है। तो मीहो बोलती है लेकिन दिल में कुछ न कुछ ज़रूर अजीब हो रहा है, वहाँ पहले ही 4 लोग मर गए हैं और हमारा लोन शार्क का कर्ज भी किसी ने पे कर दिया है, इसलिए मैं कल पाक से मिलकर बात करूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में वार्डन अनाउंस करता है कि आज वॉलंटियर्स आएंगे मेडिकल चेकअप के लिए, इसीलिए सभी को डिसिप्लिन में रहना होगा। और वहीं दूसरी तरफ पाक सो रहा होता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो जेरी से पूछता है कि ये क्या अनाउंस हो रहा है। तो जेरी बोलता है कुछ नर्सेस आज हमारे चेकअप के लिए आएंगी, लेकिन कुछ प्राइजनर्स उन पर लाइन मारते हैं, इसलिए वार्डन हमें डिसिप्लिन में रहने को बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में वॉलंटियर्स और नर्सेस रेडी हो रहे होते हैं और उनको लीड कर रहे होते हैं जूही और गोंग जिहोन की वाइफ। फिर वो लोग जेल पहुंच जाते हैं तो वार्डन उनका वेलकम करता है। फिर मीहो अंदर जाते टाइम एक गार्ड से पूछती है कि क्या मैं आज अपने हस्बैंड से मिल सकती हूँ। तो गार्ड बोलता है पहले आपको इसकी परमिशन लेनी होगी, लेकिन फिर उस गार्ड को याद आता है कि ये तो पार्क चैंग हो की वाइफ है, इसलिए वो गार्ड पार्क के पास जाता है और उसे बोलता है कि आज आपकी वाइफ भी वॉलंटियर बनकर यहाँ आई है मेडिकल चेकअप के लिए। ये सुनकर पाक बहुत खुश हो जाता है और गार्ड से बोलता है वॉशरूम की डोर ओपन कर दो। फिर पाक रेडी हो रहा होता है तो वो जेरी से उन वीआईपी प्रिजनर्स के बारे में पूछता है और फिर वहाँ से जाते टाइम उन वीआईपी प्रिजनर्स से मिलता है। तो पाक अपने आदमियों को ऑर्डर देता है और बोलता है इन्हें एक रूम में बंद कर दो। तो वो आदमी उन्हें एक रूम में लॉक कर देते हैं। तभी एक गार्ड आता है और पाक से बोलता है कि डॉक्टर हैन की वाइफ भी आज यहाँ पर आई है। तो पाक जेरी से बोलता है उसे बता दो उसकी वाइफ भी आज यहाँ आई है, इसलिए वो अगर उससे मिलना चाहे तो मिल सकता है। तो जेरी गेट खोल देता है और उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ भी आज यहाँ आई है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम मिल सकते हो। तो वो दोनों डॉक्टर हैन से झगड़ा करने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम जरूर उसके साथ मिल गए हो, वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो डॉक्टर हैन बोलता है वो हमें बस भड़का रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में सारे नर्सेस हॉल में होते हैं और तभी वहाँ पर कुछ प्राइजनर्स मीहो को देखकर समझ जाते हैं कि ये पाक चैंग हो की वाइफ है, तो वो उसे रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन कुछ नर्सेस बात करने लग जाते हैं कि ये एक गैंगस्टर की वाइफ है, तो ये सुनकर मीहो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी एक गार्ड मीहो को बोलता है कि पाक चैंग हो आपको बुला रहे हैं। तो मीहो मिलने के लिए वहाँ उससे चली जाती है। मीहो अंदर जाती है और पाक को देखती है तो पाक उसे हग करने लगता है, लेकिन मीहो उसे हग नहीं करने देती है, मना कर देती है और उसे बोलती है मैं बस तुमसे एक क्वेश्चन करूंगी, अगर तुमने झूठ बोला तो हमारे बीच में सब खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम सच में बिग माउस हो। ये सुनकर पाक परेशान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं वार्डन उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। और वहाँ वार्डन सच में उनकी बातें सुन रहा था और देख भी रहा था। तो पाक अब मीहो को कोई भी आंसर नहीं देता है। तब पाक को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो उसे एक राउंड में ले जाता है और देखता है कि वार्डन उनकी बातें अब यहाँ नहीं सुन सकता और वार्डन सच में उनकी बातें नहीं सुन पा रहा था, वो बस उन्हें देख सकता था। तो पाक उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मैं सच बताऊंगा तो क्या तुम मेरा बिलीव करोगी। तो मीहो बोलती है हाँ। तो पाक बोलता है कि मैं बिग माउस का नहीं हूँ, मैं तो बस उसकी एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बिग माउस नहीं हूँ तो वो मुझे मार देंगे। और तुमने मुझे उन लोगों के लिस्ट की जो नेम दी थी, मैं तो उन लोगों के नाम बोलने ही वाला था, लेकिन तभी किसी ने मुझे बेहोश कर दिया और जब मैं उठा तो मेरे पॉकेट में एक टैरोट कार्ड था जिसमें उन सब के नाम लिखे थे। फिर मुझे पता चला कि बिग माउस मेरे आसपास ही है और उसने मुझे ये टैरोट कार्ड भेजा है और उनकी हेल्प से मुझे बिग माउस मैसेज भेजता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी सुसाइड किया था उनके पास भी यही टैरोट कार्ड्स मिले थे, लेकिन उस टाइम मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मेयर जब अचानक मुझसे मिलने आया और कहने लगा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तो मैं समझ गया था कि जो नाम तुमने मुझे दिए थे वो फेक हैं, इसीलिए मैंने टैरोट कार्ड के लिखे नाम बोले और वो नेम लिख दिए। और अब बिग माउस मुझसे एक काम कराना चाहता है कि मैं उस डॉक्टर के मर्डरर को पकड़ूं। तो अब मैं बिग माउस का साथ दे रहा हूं ताकि मैं उस मर्डरर
को पकड़ूं और बिग माउस तक पहुंच जाऊं। तो मीहो बोलती है, तुम टेंशन मत लो, उस डॉक्टर को किसी पेपर्स की वजह से मारा गया था और अब मैं उन्हीं पेपर्स का पता लगा रही हूँ। फिर मीहू उसे सॉरी बोलती है कि मैंने तुम पर शक किया। फिर पाक उसे कह रहा होता है और उससे गले लगा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में नर्सेस प्राइजनर्स का चेकअप कर रहे होते हैं। तो मीहो देखती है कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास 2 बॉक्स हैं, एक रेड और एक ब्लू कलर का, और उनमें अलग अलग ब्लड सैंपल रख रही होती है। इसलिए वो एक नर्स से इसके बारे में पूछती है, तो वो नर्स कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और वहीं दूसरी तरफ हेजिन डॉक्टर हैन से मिलने जाती है। तो डॉक्टर हैन उसके करीब आने लगता है, तो हेजिन उसे दूर कर देती है, जिससे डॉक्टर हैन को गुस्सा आता है और वो हेजिन को मारने लगता है। और वो बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और उसे वार्निंग देता है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो। तो हेजिन बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बिलीव करो। तो डॉक्टर हैन उसे हक करता है। फिर नेक्स्ट सीन में सारे नर्सेस और वॉलंटियर्स का जाने का टाइम हो जाता है। तो मीहो देखती है कि हेजिन की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसे चेक करती है और देखती है कि हेजिन की गर्दन पर काफ़ी चोट के निशान हैं। तो मीहो उससे पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मीहो अपने डैड को कॉल करती है और उसे बोलती है कि पार्क चैंगो बिग माउस नहीं है, और स्माइल करती है। तो डैड बोलते हैं, मुझे ये पहले से पता था। फिर नेक्स्ट सीन में मेयर और गोंग जिहुन गन से शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एल्डर आता है और गोंग जिहुन एल्डर से बोलता है उन तीनों की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो बेल कराने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि एल्डर की पॉलिटिक्स में काफ़ी ऊंची तक पहचान थी। तो एल्डर गोंग जिहुन को डांटता है और उसे बोलता है, तुमने एक भी निशाना ठीक से नहीं लगाया है, तो मैं मेयर से काम करा लूँगा। गोंग जिहुन नोटिस करता है कि मेयर हर जगह अपनी अच्छी पोजीशन बना रहा है, जिससे गोंग जिहुन को गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में मीहो हॉस्पिटल जा रही होती है अपनी नाइट ड्यूटी करने के लिए। तभी एक लेडी का कॉल आता है और वो बोलती है कि तुम्हें उन पेपर्स के बारे में मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, तो क्या तुम मुझे पैसे दोगी? तो मीहो बोलती है हाँ। तो वो लेडी बोलती है कि वो पेपर्स एक नेकलेस में है, और वो नेकलेस एक क्रॉस शेप नेकलेस है, और वो जिस लेडी के पास है वो उसका नाम बस बोलने वाली ही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। तो मीहो उससे पूछने लगती है कि तुम मुझे उस लेडी का नाम बताओ। तभी एक बॉडी कार के ऊपर गिर जाती है और वो बॉडी उसी लेडी की होती है, और ये सब देखकर मीहो डर जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। फिर मीहो ड्राइव करते हुए सोचती है कि वो नेकलेस आखिर किसके पास होगा। फिर उसे याद आता है कि वो लेडी टीवी पर जूही का इंटरव्यू देख रही थी और जूही ने वो क्रॉस शेप नेकलेस पहना था। फिर मीहो जूही से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि उस लेडी ने मुझे उन पेपर्स के बारे में बताया था, और वो पेपर्स एक क्रॉस नेकलेस के अंदर हैं, इसलिए तुम मुझे अपना ये नेकलेस दिखाओ। तो जूही उसे नेकलेस को दे देती है। तो मीहो उस नेकलेस को देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तो जूही बोलती है, ये नेकलेस मेरी मदर इन लॉ का है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो मीहो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है, और तभी हमें पता चलता है कि उस वॉशरूम में कोई दूसरी लेडी भी थी। फिर नेक्स्ट सीन में पाक एक कार्ड की हेल्प से बिग माउस को मैसेज भेजता है कि तुम मेरी हेल्प करो, वो तीनों को बेल मिलने वाली है। तो बिग माउस उसे साफ बोल देता है कि अपनी हेल्प खुद करो। तो पाक समझ जाता है कि बिग माउस उसकी कैपेबिलिटी देखना चाहता है, इसलिए वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो डॉक्टर हैन को बुलाता है और उसे धमकी देता है कि तुम ट्रायल में उन दोनों को बता दो कि उन दोनों ने ही मर्डर किया है। ये कहकर पाक डॉक्टर हैन को बहुत डराता है। फिर नेक्स्ट सीन में मीहो और मेयर बात कर रहे होते हैं। तो मीहो मेयर से बोलती है कि मैंने आपकी वाइफ पर शक किया। तो मेयर बोलता है कि पाक ने अपने बारे में क्या कहा। तो मीहो उसे कुछ नहीं बताती है और बोलती है कि मुझे उस पर अभी भी पूरा ट्रस्ट है। टीवी पे एक शो दिखाया जाता है जिसमें हेजिन भी होती है। तभी मीहो उसके गले में वो क्रॉस नेकलेस देख लेती है और वो समझ जाती है कि वो पेपर्स उसी के पास हैं, और वो ऐसे ही जूही पर शक कर रही थी। फिर हम हेजिन को देखते हैं जो कि कुकिंग कर रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, और वो उस दिन को याद करती है जिस दिन वो वॉशरूम थी। और हमें पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि हेजिन थी, जो मीहो और डायरेक्टर की बातें सुन रही थी, और वो उनके जाने के बाद उस नेकलेस को खोलकर देखती है, और वो
कार्ड उसी में होता है। फिर वो अपने पास्ट को याद कर रही होती है और हम देखते हैं कि एक रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हिजिन अपने हस्बैंड से भाग रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता था। तभी एक कार उसके सामने आ जाती है और उस कार में वो डॉक्टर निकलता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। और हमें पता चलता है कि उस डॉक्टर का अफेयर हिजिन के साथ था और वो उससे फिशिंग करने की जगह पर मिलाप करते थे और उस डॉक्टर ने उसे वो नेकलेस दिया था और उसे बोला था कि इसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर प्रेजेंट में हिजिन ये सब सोचकर रोने लगती है और नेक्स्ट सीन में उन तीनों की बेल हो जाती है। लेकिन डॉक्टर हैन पाक की बातों से काफ़ी परेशान होता है। फिर उनको आके धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने ट्रायल में ये नहीं बोला कि ये मर्डर तुम लोगों ने ही किया है तो मैं तुम्हें बाहर भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि जिसे ट्रायल में ये बोलना है कि ये मर्डर हमने किया है उसे तो हम अपने साथ लेकर ही नहीं जा रहे। दरअसल वो डॉक्टर हैन की बात कर रहे थे, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जा रहे थे और उसे वापस जेल में डाल देते हैं। और उसे पाक परेशान हो जाता है और सारे प्राइजनर सोचते हैं कि बिग माउस हार गया, इसलिए वो सारे प्राइजनर्स वीआईपी के में हो जाते हैं। पाक और जेरी बस दोनों अकेले खड़े होते हैं। सभी के चले जाने के बाद पाक बहुत जोर जोर से हंसने लगता है तो जेरी हैरान होकर पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो पाक बोलता है मैंने इन्हें बेवकूफ़ बनाया और ये बेवकूफ़ बन गए। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।